उत्तराखंड में साल 2024 चुनावी साल साबित होने वाला है। सबसे पहले साल 2024 में लोकसभा चुनाव हुए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर जीत का परचम लहराया है। वहीं अब बात करें उत्तराखंड की विधानसभाओं की, तो दो विधानसभा में उत्तराखंड में इस बार चुनाव होने हैं, मंगलौर और बद्रीनाथ। दोनों ही विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। प्रत्याशियों की घोषणा होने के बाद कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर होती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दोसैनी ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे नेताओं को प्रोत्साहन दे रही है, ऐसे नेताओं को आगे बढ़ा रही है जो अन्य दलों से गद्दारी कर दूसरे दलों में जा रहे हैं, चाहे वो राजेंद्र भंडारी हों या फिर जिनको मंगलौर से टिकट मिला है बढ़ाना वो हों। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से पहले राजेंद्र भंडारी कांग्रेस के एमएलए थे और बद्रीनाथ से विधायक थे। बद्रीनाथ में उन्होंने कांग्रेस से बगावत कर लोकसभा चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर लिया था। कल देर रात बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा के उपचुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। लेकिन ताज्जुब यह है कि राजनीतिक पारदर्शिता और शुचिता की डींगे हाँकने वाली भारतीय जनता पार्टी के पास दोनों सीटों पर अपना कहने को कुछ भी नहीं था। जहां एक और मंगलौर से करतार सिंह भडाना जो हैं कैंडिडेट बनाए गए हैं, जो हरियाणा से कांग्रेस की सीट पर चुनाव लड़ते हैं, आरएलडी से यूपी में चुनाव लड़ते हैं, बसपा की टिकट से चुनाव लड़ते हैं और अब भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपना कैंडिडेट बना लिया है। क्या एक साफ सुथरी राजनीति में इस तरह से कपड़ों की तरह दल बदलने वाले के लिए कोई जगह होनी चाहिए? क्या भारतीय जनता पार्टी के पास अपना कहने को कुछ नहीं है? क्योंकि हमने देखा बद्रीनाथ में भी उसको कैंडिडेट बनाया गया है, उन राजेंद्र भंडारी को, जिनको अभी 2 महीने भी नहीं हुए पार्टी में गए हुए, जो कांग्रेस और बद्रीनाथ की जनता की पीठ पे झुरा भोंकते हुए भाजपा की गोद में जाकर बैठ गए, पंजे के निशान पर विधायक बनते हैं बद्रीनाथ विधानसभा से और कमल के फूल की गोद में बैठ जाते हैं और मात्र 2 महीने के मेहमान हैं भारतीय जनता पार्टी में। ऐसे में अपने तमाम कैडर वोटर्स की अनदेखी करते हुए, अपने स्थानीय कार्यकर्ताओं की अनदेखी करते हुए, अपने तमाम प्रत्याशियों की अनदेखी करते हुए, उनको नजरअंदाज करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से दूसरे दलों से आयातित प्रत्याशियों पर दांव खेला है, वो साफ दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी का अपना कोई चरित्र नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास कंप्लीटली टोटा हो चुका है कार्यकर्ताओं का और प्रत्याशियों का, और अब वो सिर्फ और सिर्फ पैराशूट और इंपोर्टेड कैंडिडेट्स के ऊपर भरोसा कर सकती है। देखिए, कांग्रेस तो अपना प्रत्याशी अभी तक घोषित नहीं कर पाई है और इसी उधेड़ में हुआ क्योंकि उनके पास प्रत्याशी मिलना भी मुश्किल है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं की पसंद, जो हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा वहां फीडबैक दिया गया, और भारतीय जनता पार्टी दोनों विधानसभा चुनाव को जीते, ये हमारे कार्यकर्ताओं की पसंद भी थी और जीत भी होना सुनिश्चित है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मजबूत कैंडिडेट दोनों विधानसभा उतारे गए। भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं के रायशुमारी और हमारे वरिष्ठ जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं उस क्षेत्र में, और वहां पर क्षेत्रीय संतुलन की रायशुमारी करते हुए जो नाम 3 नामों का पैनल केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेजा था प्रदेश पार्लियामेंट्री बोर्ड के द्वारा, उन नामों में से हमारे बद्रीनाथ के लिए आदरणीय राजेंद्र भंडारी जी को और मंगलौर विधानसभा के लिए करतार सिंह भडाना जी को प्रत्याशी घोषित किया है और निश्चित रूप से बहुत ही मजबूत कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के द्वारा घोषित किए गए हैं और दोनों सीटों को हम प्रचंड बहुमत के साथ जीतेंगे, हम सबकी उम्मीद है। मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा के लिए 10 तारीख को वोटिंग होनी है। आपको बता दें, इसके लिए चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। इसके बाद दोनों ही पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर भारतीय जनता पार्टी, दोनों ही इन विधानसभाओं को जीतने के लिए लगातार रस्साकशी कर रही हैं। उत्तराखंड में इन 2 विधानसभाओं को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसके बाद उत्तराखंड में निकाय चुनाव होने हैं और उसके बाद पंचायत चुनाव होने हैं। उत्तराखंड का ये साल 2024 चुनावी साल रहने वाला है। इस पूरे साल बात करें प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, तो उनकी अग्नि परीक्षा होनी है। फिलहाल उन्होंने 5 लोकसभा सीटों पर जीत दिला करके इस बात को साबित कर दिया है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड की जनता के बीच काफ़ी लोकप्रिय हैं। अभी बात करें 2 विधानसभाओं की, जिसमें बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा आती है। इन 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इन 2 सीटों पर उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, लेकिन कांग्रेस अभी भी अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं कर पाई है। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं।
वहीं बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने अभी केवल इन दोनों विधानसभाओं के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं, जो जाकर के यहाँ की जनता की नब्ज टटोलेंगे और प्रत्याशियों की घोषणा करने में पार्टी की मदद करेंगे। लेकिन जिस तरह से दोनों विधानसभाओं की बात करें, इनको जीतने के लिए दोनों ही पार्टी लगातार कोशिश कर रही हैं, क्योंकि ये दोनों विधानसभा तय करेंगी। दोनों ही पार्टियों का 2027 में क्या माहौल रहेगा, ये दोनों विधानसभाएं तय करेंगी। वहीं बात करें निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव की, तो ये दोनों चुनाव इन दोनों विधानसभा चुनाव के बाद होने हैं, तो इसके लिए दोनों ही पार्टियां लगातार कोशिश कर रही हैं कि जनता के बीच अच्छी मजबूत पकड़ बनाएं और इन दोनों चुनावों को काफ़ी अच्छे मार्जिन से जीतें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।